मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो। Can we kiss? मैं लिप टू लिप नहीं, मैं चीक पे। I understand. You're shy. I'll go first. रब से है दुआ। क्या हुआ आप लोगों ने हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया? हमने तुम्हें यहाँ पर अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। आपका फैसला? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मन्नत से निकाह करना है और मेरा फैसला आखिरी फैसला होगा, तो मैंने फैसला कर लिया है सुबह। मुझे तुम्हारा और मन्नत का रिश्ता मंजूर नहीं है। ओह नो, अब क्या होगा? शादी की तैयारियों में सबको बिजी करके तो मैं और फरहान भागने का प्लान बनाने वाले थे। अगर ये शादी नहीं हुई तो घर वाले मेरी कहीं और शादी करा देंगे। फरहान को पैसे अरेंज करने का थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, आपने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मैंने भी आपसे कुछ कहा था कि अगर मेरी शादी मन्नत से नहीं हुई तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। मन्नत, I'm really sorry। मैं अपनी अम्मी की मर्जी के बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकता। काश मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले पाता, पर कोई बात नहीं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और इतनी विश करता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारी जिंदगी में आए तुम्हें खुश रखे। सॉरी। नो 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 नो, दिस इज नॉट फेयर। सुभान ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज। पूपी जान प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके बेटे का दिल दुखाया है, मैंने पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है, मैं जानती हूँ, पर मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। नानी अम्मी आप पूपी जान को समझाइए ना। मैं तो समझा के थक गई मन्नू। अब इससे हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। दुआ बेटा, तू अपनी बच्ची के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ और हम चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। नहीं नानी अम्मी, आप ऐसा मत बोलिए ना प्लीज। पूपी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज कुछ माफ कर दीजिए, प्लीज मान जाइए। अम्मी आप तो कुछ कहिए, आप ही समझा दीजिए ना पूपी जान को, प्लीज अम्मी प्लीज। मैंने कायनात से बात की थी, कायनात मान भी गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों अपनी बात से पलट गई। पूपी जान, मैं आपको कैसे समझाऊं? अल्लाह मियां, हाफिज मामू आप समझाइए ना प्लीज, आप कुछ बोलिए ना। वो क्या समझाएंगे? कायनात ने जो एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया। नहीं पूपी जान प्लीज, आप ही थी ना जो मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी, फिर अब क्यों मना कर रही है? अब गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी सुभान से नहीं होगी। सुभान, तुम तो समझाओ ना अपनी अम्मी को। नहीं बदलेंगी वो अपना फैसला। मैं जानता हूँ अपनी अम्मी को। एक बार फैसला जो उन्होंने ले लिया उसे कभी नहीं बदलती। नहीं सुभान, I'm sorry। बड़ों की रजामंदी के बगैर ये शादी नहीं कर सकते। और ऐसी शादी का क्या फायदा जिससे बड़ों का दिल दुखे? अगर उनका दिल दुखा तो हम तो ऐसे भी खुश नहीं रह पाएंगे। I'm really sorry मन्नत, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मन्नत प्लीज। प्लीज सुभान। आप लोग हंस क्यों रहे हैं अम्मी? अरे हम तुम पर नहीं हंस रहे हैं, तुम दोनों की मासूमियत पर हंस रहे हैं। मतलब दुआ में? मतलब ये कि कायनात इस रिश्ते के लिए मान गई है।
बिल्कुल सच। यहाँ तक कि तुम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। आपने सच में इजाजत दी थी, सच में मान गई आप? हाँ, मैं मान गई हूँ। कर लो अपनी मोहब्बत से शादी। अब तो खुश? अम्मी 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 अम्मी। अरे गिरा मत देना अपनी अम्मी को। सुभान, Thank you so much, Ammi. Thank you so much. I'm so happy. Thank you. खुश? Very happy. अब्बू, सुना आपने, अम्मी ने हाँ कर दी। मेरी मन्नत से शादी होने वाली। खुदा तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करे। मैं बहुत खुश हूँ। Thank you. दादी अम्मी। नानी अम्मी। खुश हो ना मेरी जान? अल्लाह मियाँ तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए और तुम दोनों की मोहब्बत में हमेशा इजाफा हो मेरी जान। मन्नत मन्नत मन्नत, I'm so happy. हम हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले। हमारे रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो गई। मेरा सपना पूरा होने वाला है। I'm so happy. सुभान ये क्या कर रहे हो तुम? सब देख रहे हैं। सुभान, देख रहे हैं हफीज साहब, आप कहते थे कि आपका बेटा बहुत शर्मीला है। लगता है कि इंडिया आके उसकी सारी शर्म खत्म हो गई है। हमें कायनात, खुशी का इजहार करने में क्या शर्म। मैं भी इतना ही खुश था जब दुआ बाजी और हैदर भाईजान ने तुम्हारी अम्मी को मनाया था। मैं इबादत को बुला कर आता हूँ। मैं भी काजी साहब से बात करके आता हूँ। इबादत, कहाँ हो तुम? मैं भाभी और घर वाले कब से ढूंढ रहे हैं। चलो। जी चाचू। इबादत, रमजान की ज़कात में क्या क्या दान करना है उसकी लिस्ट तुम्हें दुआ भाभी से मिल गई ना? ओह नो, वो लिस्ट तो मैं अम्मी से बनवाना ही भूल गई चाचू। मैं अब भी अम्मी को मैसेज कर देती हूँ, वो तुरंत जवाब दे देगी। ठीक है। ये मैसेज मैंने अम्मी को कब मैसेज भेजा? इस पर डेट तो उस दिन की है जब हमने मन्नत को बचाया था। मैंने कब लोकेशन भेजी थी अम्मी को? मैंने तो नहीं भेजा। फिर किसने? इबादत, क्या हुआ? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अच्छा एक काम करो ना, तुम वहां बैठो। चलो काम। इबादत, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता क्या हुआ? अम्मी मान गई मेरे और मन्नत के रिश्ते के लिए। सुभान, तुम्हारा और मन्नू का रिश्ता तय हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात हो ही नहीं सकती। Congratulations। थैंक यू। यही अल्लाह मियाँ की मर्जी थी। यस। सिर्फ अल्लाह मियाँ की मर्जी नहीं, तुम्हारी भी तो मर्जी थी ना इसमें। मजाक कर रही थी। तुम्हारी वजह से तो ये रिश्ता हो रहा है, वरना सुभान और मन्नत का रिश्ता कभी नहीं होता। अरे गले लगो, मुबारकबाद दो।
थैंक यू मेरी बच्ची। तुम सोच भी नहीं सकती तुमने क्या कर दिया है मनहूस लड़की। बस दुआ करो कि शादी में कोई मुश्किल ना आए, वरना मैं तुम्हें और दुआ दोनों को जान से मार दूंगी। थैंक यू सो मच। तुमने ही तो सुभान को मनाया है और तुमने ही तो ये ढंग जमाया है ना? तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मौला का लाख लाख शुक्र है, आज तो बहुत ही बड़ा दिन है। खुदा इस घर को हमेशा बुरी नजर से बचाए। आज कायनात ने मन्नत को अपनी बहू और इबादत को अपनी भतीजी कबूल किया है। अल्लाह मेरी कायनात को हमेशा सलामत रखे। अब दोनों घरानों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। बस अल्लाह ये प्यार, ये मोहब्बत बरकरार रखे। आमीन आमीन आमीन। हम दोनों खानदानों के बीच में दूरियां खत्म हो चुकी है। अब हमारे बच्चे एक हो जाए। मैंने काजी साहब से बात कर ली है। आज से 3 दिन बाद सुभान और मन्नत की शादी की रस्म अदा की जाएगी। माशाल्लाह माशाअल्लाह 3 दिन, यानी कि कल ईद के मौके पर हम नगमों की शाम सजाएंगे और उसी में बच्चों की सगाई भी कर देंगे। बाजी, नगमे गाना बजाना जरूरी है क्या? ये सब चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। अल्लाह हफीज। हो क्या गया है तुझे? अपना निकाह भूल गया क्या? अम्मी, सब लोग सुन लो, कल ईद की नमाज के बाद गाना बजाना होगा। बिल्कुल ठीक। हमीदा बेगम, ढोल कहाँ है तुम्हारा? अरे हिना, तुम ही तो लेकर गई थी मुझसे, आज तक वापस ही नहीं किया। अच्छा जी, बजाओ। ये सब छोड़िए अम्मी, आप ये बताइए मुझे कि किस किस को बुलाना है। या अल्लाह, इतनी जल्दी सब हो रहा है, हम किसी को कैसे बुला पाएंगे? ऊपर से ईद भी है, सब अपने अपने घरों में ईद मना रहे होंगे। ये निकाह का जश्न तो हमें अपने घर वालों के साथ ही मनाना होगा। वलीमे में हम सबको बुलाएंगे बेटा। बात तो आपने सही कही अम्मी। तो तय हो गया कि निकाह का जश्न हम अपने घर वालों के साथ मनाएंगे, पर वलीमा हम धूमधाम से सबको बुला के करेंगे। कल ईद की नमाज के बाद गाना बजाना शुरू होगा और परसों मन्नत मंजे बिठाई जाएगी और उसके अगले दिन अगर अल्लाह ने चाहा तो इन दोनों का निकाह। अल्लाह इज्जत रखने वाला है। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि इतनी सारी तैयारियां 3 दिन में आखिर कैसे होंगी। आप तैयारी की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए भाभी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मुझे पहले ही से पता था रिश्ता पक्का होते ही सारी टेंशन शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही से डेकोरेटर्स, कैटरर्स सबको लॉक करा के रख दिया है। आप बस हुक्म कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मैं कैसे भूल सकती हूँ रवि भाई कि आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र कैसे हो सकती है। 3 दिन बाद निकाह रख दिया, कैसे लोग हैं यार। इतने कम टाइम में फरहान पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? नहीं कर पाया तो मुझे यहाँ से लेकर कैसे जाएगा? मैं तो फंस जाऊंगी और शादी हो जाएगी सुभान से। ये मन्नत क्या सोच रही है? बड़ी टेंशन में लग रही है। बाजी, ईद मतलब खुशी, और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि हमारे बच्चों का निकाह हो रहा है। खुदा सबको साद आबाद रखे। आमीन आमीन। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब क्या हो गया? मन्नू, ये क्या बोल रही हो? अम्मी, ये मन्नत, क्या बोल रही हो मेरी जान?
मेरा मतलब इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आप सब राजी हुए हैं इस रिश्ते के लिए, हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए ना। अरे अभी तो मरी जा रही थी सुभान से निकाह करने के लिए और अब अचानक से मना कर रही हो। देखो मन्नत, ये शादी वादी ऐसी ही आग होती है बच्चों, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सुभान से तो सब्र हो ही नहीं रहा है। अगर उसका बस चले ना तो ये अभी घोड़ी चढ़कर आ जाए। अम्मी, अरे सुभान मियाँ, मन्नत से थोड़ा शर्माना सीखो। दादी अम्मी आप भी। अरे झूठा ही सही, कम से कम एक बार को तो बोल दो कि शादी की जल्दी नहीं है। एक्चुअली दादी अम्मी सच कहूँ तो मुझे तो बहुत जल्दी है शादी करने की। सुभान, सुन लिया मन्नू, एक दूसरे को समझने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है। जल्द से जल्द निकाह करो और फिर समझते रहना एक दूसरे को। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ मन्नत को ही समझना बाकी है, क्योंकि मेरा सुभान तो बचपन से सिर्फ और सिर्फ मन्नत को ही समझ रहा है। तुम चाहे कितना ही छुपा लो मन्नत, तुम्हारी इस मुस्कान के पीछे जो राज है वो मुझसे नहीं छुप सकता। कुछ तो गलत हो रहा है मन्नू, मैं पता करके रहूंगी। इबादत के अलावा सब लोग खुश हैं। इसकी कहीं वही वजह तो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। घर वाले मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? मैंने सोचा था एक बार सुभान से शादी फिक्स हो गई तो फरहान को पैसे अरेंज करने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये लोग तो तैयारियों में लग गए हैं। इतनी जल्दी है इनको कि कल से रस्में भी शुरू हो जाएंगी। कहीं मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस के तो नहीं रह जाऊंगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या मुझे कुछ समझ। अरे क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसने अलग बेजार कर रखा है मुझे। जब देखो तब इसे कुछ ना कुछ बात ही करनी होती है। मन्नत, क्या बात करनी है? बोलो। एक्चुअली तुमसे कुछ पूछना है। हाँ। I mean, तुम्हारी परमिशन चाहिए। सुभान, मैं कोई स्कूल की टीचर हूँ क्या? बोलो ना। वो एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हो सुभान? जल्दी बोलो। Can मैं we kiss? I'm so sorry. कितना बड़ा डफर हूँ मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। ऐसे कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना? लेकिन तुमने हाँ बोल दिया तो हाँ? या I understand तुम्हें शर्म आ रही होगी, मुझे भी आ रही है। हम दोनों का फर्स्ट टाइम है ना, तो अरे पर कोई है भी नहीं यहाँ पे। कोई है भी नहीं? हाँ, तो आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद? शर्म भी नहीं आएगी। सुभान, यस, सुनो। देखो मैं लिप टू लिप नहीं, मैं चीक पे किस मांग रहा हूँ। या लेट्स क्लोज द आईज, ओके? सुभान, लेट्स क्लोज द आईज। तुम्हें किस करना तो दूर, तुम्हारे करीब जाना भी मुझे पसंद नहीं है सुभान। मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ फरहान है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। I'm waiting. सुभान यहाँ आँख बंद करके क्यों खड़ा है? I'm still waiting. I understand. You're shy.
I'll go first. इश्क की राहों में है, इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला, इस दिल लगी ने कर दी नादानियां मौला। जिसको चाहे ये दिल वो किसी और की है अमानत मेरे मौला। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। खुश रहे यार मेरा, रब से है दुआ, रब से है दुआ। चलो मन्नत, अब तुम्हारी बारी। Now it's your turn. Come on मन्नत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मन्नत कहाँ है? यही जगह मिली थी रोमांस करने के लिए। शर्मा के भाग गई होगी। शर्म तो मुझे भी आ रही है। मन्नत की बारी आई तो वो भाग गई। मतलब मन्नत सुभान को किस नहीं करना चाहती थी। ये क्या चल रहा है? वहाँ सबके सामने शादी करने के लिए रोना और यहाँ सुभान को अपने से दूर दूर रखना। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? मन्नत जरूर कुछ छुपा रही है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता लगाना होगा क्या चल रहा है और उसमें मेरी मदद एक ही आदमी कर सकता है, अरमान।